नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और अब की बार आरपीएफ रिक्रूटमेंट में एक संशोधन किया गया है, जिसमें ग्रुप वाइज जो रिक्तियाँ थी ना, ये वाली चीज़ें अब हटा दी गई हैं। पिछली बार 2018 के आरपीएफ नोटिफिकेशन में ग्रुप वाइज वैकेंसीज थी और कट ऑफ भी ग्रुप वाइज गई थी। तो काफ़ी ग्रुप में बहुत कम कट ऑफ थी और कुछ ग्रुप में कट ऑफ है बिल्कुल 120 में से 117 मार्क्स तक चली गई थी। तो अब की बार ये एक बदलाव किया गया है, ग्रुप्स वाला झंझट खत्म कर दिया गया है। इंडिया लेवल की ये एक तरीके से रिक्रूटमेंट है, जिसमें जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपके टोटल 3,577 मेल वैकेंसीज हैं और 631 फीमेल वैकेंसीज हैं। और बाकी एक्स सर्विसमैन मिलते हैं, तो इसी में से 10% एक्स सर्विसमैन हैं। प्रत्येक कैटेगरी में से आपके 10% निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं सैप स्कोर क्या हो सकता है 2024 के आरपीएफ कांस्टेबल में। बात करेंगे प्रीवियस ईयर के डाटा। आप कहेंगे प्रीवियस ईयर के डाटा का इतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने देखा इस टाइप से ग्रुप वाइज अलग अलग ABCDEF ग्रुप की वैकेंसीज थी, जिसमें सभी में अलग अलग कट ऑफ थी। तो और कौन सा डाटा अपन देखने वाले हैं, और अपन डाटा देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का। इसका इसलिए देख रहे हैं, ये भी इंडिया लेवल की वैकेंसीज थी और इसमें भी ऐसा नहीं कि ग्रुप वाइज कट ऑफ जाती थी। और लगभग एग्जाम पैटर्न है, पीईटी है, पीईटी में उसमें भी आपको पता है आरपीएफ में पीईटी में 10 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, दिल्ली पुलिस में 12 गुना किए गए थे। और पीईटी भी दिल्ली पुलिस लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग लगभग सेम टू सेम। और अब की बार 2023 वाली दिल्ली पुलिस की रिक्तियों में देखेंगे तो मेल कैंडिडेट की 4453 है और आरपीएफ में मेल कैंडिडेट के आपके 3577 है। तो ये भी इसके आसपास है, 3577 और 4453। और दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। जीके में आपको पता है आरपीएफ में 50 क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस में भी 50 क्वेश्चंस। और आपको पता है आरपीएफ में 35-35 है मैथ्स और रीजनिंग के। यहाँ पर रीजनिंग के 25 है, मैथ्स के 15 और 10 कंप्यूटर के हैं, जो आरपीएफ में नहीं है। साथ ही साथ और क्या अंतर, आरपीएफ पे टोटल 120 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट का समय है। दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का समय है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस में थोड़ा समय ज़्यादा मिल रहा है क्वेश्चन के सापेक्ष। बाकी 2018 की आरपीएफ कांस्टेबल की अपन तुलना करने वाले हैं पीईटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ से। अब की बार डाटा कितना कुछ मैच कर सकता है, तो एंड तक आपको बने रहना है। शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक वे से। कितना कुछ आपको अभी आप यदि मॉक टेस्ट दे रहे हो, कितना स्कोर आपके आए या फिर कम आ रहा है स्कोर, तो आपको कहाँ तक अपना स्कोर आगे बढ़ाना है, ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, अपनी कमियों को दूर करना है। इस हेतु ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल है। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से होती है। बाकी 50% तैयारी आप सिलेबस कवर प्लस रिवीजन। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका रिवीजन करना। आपने सिलेबस कवर किया, रिवीजन करा, अच्छी बुक्स को आपने रेफर किया और फिर आपने प्रैक्टिस की। कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है प्रैक्टिस में आपने सुधारा। टाइम मैनेजमेंट बेहतर किया, क्योंकि यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिएगा। तो जिसने अभी तक ये तैयारी स्टार्ट नहीं की है मॉक टेस्ट की, तो आज आप वीडियो देख रहे हो तो आपके समक्ष ये बेहतरीन डील। अभी इस अवसर पर इसको मिस मत करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएंगे आरपीएफ के कांस्टेबल के हो गए। जैसे अभी टेक्स्ट बुक पर आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर 55 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, प्लस उस पर आधारित 30 फुल टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी चैप्टर टेस्ट है, साइंस के अलग टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और उन सभी टेस्ट का बेहतर ढंग से एनालिसिस मिलेगा। स्मार्ट तरीके से आप विश्लेषण कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल आरपीएफ कांस्टेबल के ही आपको मिलेगा एक पास में, नहीं, साथ साथ आरपीएफ एसआई की कर रहे उसको भी मिल जाएगा। और बाकी एसएससी वगैरह है, रेलवे वगैरह, उनके तो है ही है, एक पास ले लिया एक साल में। अभी टीटीजी की कूपन कोड से ये डील चल रही है रामनवमी के अवसर पर। 17 अप्रैल आज लास्ट डेट है, तो इससे पहले इसको ग्रैब कर लेना। कूपन कोड से आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा, मिस मत करना। न्यू कैंडिडेट अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और धीरे धीरे मॉक टेस्ट वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको देना है, फुल टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो में। यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी आरपीएफ के एग्जाम हुए हैं, जो 43 सेट थे कांस्टेबल के, आपके 24 सेट थे एसआई के, वो भी इतने प्राइस में, उन सभी के आधार पर भी मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, तो इसको मिस मत करना। सेप स्कोर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं 2018 और 2024 की वैकेंसीज में कितना कुछ अंतर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेल कैंडिडेट की बात करें तो पिछली बार लगभग मेल और फीमेल की इक्वल वैकेंसीज थी। अब की बार केवल 15% है फीमेल की।
बाकी मेल की तो पिछली बार आप मेल कैंडिडेट की देखेंगे तो 4403 टोटल वैकेंसीज थी, अब की बार यहाँ पर 3577 है। तो पिछले साल लगभग 826 रिक्तियाँ ज़्यादा थी, लेकिन ग्रुप वाइज थी। तो जो ग्रुप NR वाला NER जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, जो लगभग उत्तरी क्षेत्र वाले आ जाते हैं, तो उसमें 1046 ही थी। अब की बार सभी को मौका मिल रहा है, यानी 3577 है। ये पैन इंडिया लेवल की वैकेंसीज हैं, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस वगैरह में होता है। आपने एग्ज़ाम पास कर दिया, CBT हो गया, PET हो गया, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उसमें भी आपको ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं ली गई है जोनल रेलवे की, कौन से रेलवे को आप वरीयता देंगे, फॉर्म में भी नहीं ली गई है। और ये ज़रूर बताया गया है कि द एम्पेनल्ड कैंडिडेट विल बी एलोटेड टू ए जोन और RPSF एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जोन और RPSF अलॉट किए जाएंगे, ना कि वो प्रेफरेंस भर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक लाइन है जो एक्स्ट्रा ऐड की गई है प्रीवियस नोटिफिकेशन से। अब ये इंडिया लेवल की हो गई, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि पिछली बार जो कट ऑफ देखने को मिली थी ना, D जो नॉर्थन रेलवे की, उतनी कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें बहुत कम कट ऑफ गई थी। ये 2018 की आप कट ऑफ देख पा रहे हो, PET और फाइनल की। PET में आपको पता 10 गुना अभ्यर्थी पास की गए, फाइनल में 1:1 की। तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर आपकी PET की कट ऑफ है, ये आपकी फाइनल की कट ऑफ है। जैसे ये ग्रुप A की है, ग्रुप B की है, ग्रुप C की है, इस टाइप से सभी ग्रुप की यहाँ पर मैंने एक साथ ही एक ही, ये आप देख सकते हो एक नज़र में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक कट ऑफ आपको D ग्रुप की दिख रही है, फाइनल कट ऑफ 117 है। बाकी ग्रुप में लगभग फाइनल कट ऑफ 83, 89, 87 और उसमें 93, 50 ऐसी थी। तो लगभग बाकी ग्रुप्स में आप देखेंगे, इसको एक छोड़ दें E ग्रुप को, तो सभी में लगभग 93 है, 87 है, 89 है, 83 है, यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ है 80 से तो प्लस यहाँ पर आपको दिख रही है। इवन मैं 85 प्लस कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 80 लगभग 84 के आसपास है। बाकी 89, 85 प्लस ही है ये सभी। तो मेजर आपको लगभग 90 के आसपास कट ऑफ है। इसमें 89 है, इसमें आपके 93 है, 87 है। तो 85 से 90 के आसपास आप मेजर कट ऑफ देखेंगे। बाकी ग्रुप D है, इसकी कट ऑफ 117 गई थी, इतना हाई कंपटीशन था उस वक्त। लेकिन वो अलग केस था, उसमें ग्रुप वाइज अलग वैकेंसीज थी। अब की बार वाला केस कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से मैच करेगा, तो उसका डाटा मैं आपको बताऊंगा। या फीमेल का देख सकते हो, RPF का 2018 का फीमेल की कट ऑफ काफ़ी कम थी, फाइनल 57 मार्क्स है, 61 मार्क्स है, 53 मार्क्स है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लगभग मेल के इक्वल फीमेल की वैकेंसीज होने। आप वैकेंसीज देखो, 4216 वैकेंसीज है मेल के इक्वल, और इधर आप फीमेल की वैकेंसीज देखेंगे तो 631 है। तो अब की बार मेल फीमेल में ऐसा अंतर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, और फीमेल की काफ़ी कम वैकेंसीज होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक कट ऑफ जाएगी, फीमेल की मेल से भी आसपास या अधिक जा सकती है। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, जो लगभग 45 के आसपास शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था पिछली बार। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें काफ़ी कैंडिडेट के हैं 5 से 10 मार्क्स हैं वो बढ़े थे आउट ऑफ 120 में से। तो ये जो आप कट ऑफ देख पा रहे हो 90 के आसपास, लगभग इसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं अलग अलग शिफ्ट्स के। आप 8-10 मार्क्स कम करेंगे तो 82 के आसपास आप रो स्कोर, अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात तब थी जब आपकी ग्रुप वाइज वैकेंसीज थी पिछली बार, वो भी 4403 मेल कैंडिडेट की। अब की बार मेल कैंडिडेट की है 3577। तो ये वाला डाटा कहाँ पर मिलेगा? ये डाटा आपको 3577 है ना, तो 3577 के आसपास मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज थी 3433 दिल्ली पुलिस में, जिसमें इंडिया लेवल की वैकेंसी जो RPF की रहती है सभी ग्रुप्स की एक साथ अब की बार आई। तो यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की इंडिया लेवल की रहती है, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो उस समय 2020 में दिल्ली पुलिस की 3433 वैकेंसीज थी मेल कैंडिडेट की। अब की बार मेल कैंडिडेट की RPF में 3572, तो इसके इक्वल वैकेंसीज में कितनी कट ऑफ गई थी? क्योंकि एग्जाम पैटर्न में वही सेम आपका GK वगैरह है, 50 आपके उस समय भी GK के सवाल थे, और बाकी 25 रीजनिंग के आपके RPF में 35 रीजनिंग के हैं, मैथ्स के RPF के 35 है। लेकिन समय भी ज़्यादा है ना, RPF में सॉरी समय कम है ना, 90 मिनट 120 है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस और 90 मिनट थे। तो यहाँ से समय का एक तो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस कम है, और RPF में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा है। आप कहेंगे मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई अटेम्प्ट कर जाता है, तो अच्छे स्कोर आएंगे, कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है, मैथ्स रीजनिंग में समय नहीं मिल रहा है, समय तो वही 90 मिनट का मिल रहा है, सवाल 20 और बढ़ गए यहाँ से, क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन, यहाँ से 120 क्वेश्चन है। तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। मैथ्स रीजनिंग के हर कोई कैंडिडेट है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता है, लेकिन
टाइम की कमी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो अच्छा खासा आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा यदि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर जाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ मेल कैंडिडेट की जो 3433 वैकेंसीज में निकली थी आपकी दिल्ली पुलिस की, वो थी 100 मार्क्स में से नॉर्मलाइजेशन के बाद 72 मार्क्स थी आपकी कट ऑफ, यानी 72% कट ऑफ गई थी। जो सेम वैकेंसीज अब की बार हैं वही 2020 में दिल्ली पुलिस की थी, और पेपर भी कुछ उस टाइप से ही हैं आपके। रनिंग फिजिकल भी दिल्ली पुलिस का सेम टू सेम आरपीएफ जैसा ही है। अब दिल्ली पुलिस में पीईटी में 12 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं, आरपीएफ में 10 गुना, ये थोड़ा अंतर है। बाकी फाइनल की अपन बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी सेम इस टाइप से। वैसे 5 मिनट के आरपीएफ में 5 मिनट 45 सेकंड का आपको वक्त मिलता है 1600 मीटर में, दिल्ली पुलिस में ये 6 मिनट का मिलता है। बाकी लॉन्ग जंप यहाँ पर दिल्ली पुलिस में भी 14 फीट, आरपीएफ में भी वही आपके लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है। आरपीएफ में हाई जंप है वो 4 फीट है, बाकी दिल्ली पुलिस में हाई जंप थोड़ा कम है, 3 फीट 9 इंच है। तो कहीं ना कहीं पीटी में कितने गुना अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, पीटी वाला भी मैच कर रहा है। तो उस वक्त आपके कट ऑफ थी सेम वैकेंसीज पर 72 मार्क्स। आप कहेंगे पेपर का लेवल है ऑनलाइन एग्जाम में लगभग वही बैलेंस सा मॉडरेट लेवल का पेपर का लेवल रहता है। आजकल आप प्रत्येक कोई भी एग्जाम देखेंगे पेपर का लेवल वही मॉडरेट है, क्योंकि टीसीएस वगैरह हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस का आपके टीसीएस कराई है। तो हो सकता है आपकी पिछली बार वेंडर अलग था, आरपीएफ का एनएससीआईटी था, और उसमें काफ़ी धांधली के केस भी ऐसे सुनने को मिले थे। तो इस पर आपको नज़र दौड़ानी है 72 और 68। अब आप कहेंगे ये तो 2020 का हो गया, थोड़ा और लेटेस्ट बताओ। बाकी 2020 में फीमेल की 1919 थी, आरपीएफ में काफ़ी कम है फीमेल की आपकी कांस्टेबल की। तो फीमेल की कट ऑफ पिछली बार ये कुछ गई थी दिल्ली पुलिस में 56 थी, 53 थी। अब दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट बात करें तो सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ था वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 का अपन दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, जिसमें 12 गुना अभ्यर्थी पीईटी के लिए पास किए गए हैं। और देखेंगे आप फाइनल रिजल्ट की दिल्ली पुलिस का, इसमें मेल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं। यहाँ पर 4255 मेल कैंडिडेट पास हुए हैं, आपकी बार 3577 है आरपीएफ में, और यहाँ पर 4255 के अपन देखते हैं 2023 का क्या डाटा कहता है, कितनी कट ऑफ गई है। पिछली बार से दिल्ली पुलिस की आपकी बार क्या ज़्यादा गई थी या कम गई थी। तो 12 गुना वर्सेज 1 गुना की दोनों एक साथ बता देता। ये ऑफिशियल डाटा है दिल्ली पुलिस की फाइनल कट ऑफ का, जिसमें 68 मार्क्स कट ऑफ गई थी। कितनी? 68। उसमें आपकी 72 थी, यहाँ पर 68 हो गई और कम हो गई। तो यहाँ पर वर्ष तो बढ़े लेकिन कट ऑफ है वो कम हो गई, क्योंकि थोड़ी बहुत वैकेंसी ज़्यादा थी। ओबीसी की 67-68 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस की 61 थी। ये सभी नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, और दिल्ली पुलिस में भी 2023 में 45 सेट में एग्जाम हुआ है, 100 मार्क्स में से नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और इससे पहले तो 3 से 5 मार्क्स आप कम ही मान के चलेगा। बाकी आप तुलनात्मक रूप से भी देख सकते हो, पीईटी में जब 12 गुना पास किए गए थे तो यूआर की 65 थी दिल्ली पुलिस की, और फिर फाइनल में हो गई 68। ये 3 मार्क्स बढ़ी थी। तो इस टाइप से अंदाजा है कि ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, और पीईटी का लेवल भी आरपीएफ और दिल्ली पुलिस में वो सेम टू सेम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपन फाइनल का डाटा देख रहे थे 68 है, 72 है, और पीईटी के कुछ इनके 2-3 मार्क्स हैं, वो लगभग कम ही जाएगी, ज़्यादा बढ़ती नहीं। थोड़ा पीईटी टफ रहता है, आरपीएफ तब विशेषकर 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की रेस कोई मजाक की बात नहीं है। बाकी दिल्ली पुलिस में फीमेल 2423 थी टोटल वैकेंसीज, और फीमेल का डाटा देखेंगे तो 2023 में फाइनल कट ऑफ यूआर की 61 गई थी आउट ऑफ 100 में से, लेकिन वैकेंसीज अच्छी थी। आरपीएफ में आपकी बार फीमेल की नहीं है, 631 के आसपास है, तो मेल के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है। तो इन सभी डाटा का एनालिसिस करने के बाद, और पेपर वगैरह का लेवल, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है 90 मिनट सवाल ज़्यादा है, इनको भी ध्यान में रखते हुए इंडिया लेवल में अब की बार जो बेस्ट स्कोर यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 75% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ये सभी डाटा के अकॉर्डिंग आरपीएफ की कांस्टेबल की फाइनल 75% के आसपास मार्क्स आपके आने चाहिए। पेपर का लेवल वही लगभग मॉडरेट रहता है उस केस में, यानी 120 का 75% कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद तो और कुछ स्कोर अच्छा हो जाता, लेकिन अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर का भी पेपर भी एटलीस्ट दे रहे हो, या फिर उस पर आधारित टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न वही है। हाँ, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होने से काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। 90 से 95 क्वेश्चन तक आपको टारगेट लेकर चलना है कि इतने तो होने ही चाहिए, ये आउट ऑफ 120 में से। और बाकी नॉर्मलाइजेशन का कितना कुछ फर्क पड़ता है वो तो बाद की बात है, भविष्य के गर्भ की बात है। तो आपको टारगेट अभी इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट को 75 से 80% कट ऑफ का टारगेट है, इनके मध्य लेकर चलना है कि इतना स्कोर 90 से 95 के आसपास स्कोर आपके हो जाए। बाकी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना कुछ स्कोर हो रहा है। फीमेल कैंडिडेट वैकेंसीज कम है, आपको पता फीमेल में 631 है,
ध्यान रखिएगा, पीईटी इसमें थोड़ा टफ होता है। तो ये जो आप तैयारी एक तरीके से पीईटी के साथ-साथ आपको समय मिलने पर अपने अच्छी तैयारी चल रही है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, तो पीईटी के लिए आपको संघर्ष ज़रूर करना चाहिए शुरू से ही। रनिंग करने में क्या नुकसान है, हेल्थी रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप और बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओगे। क्योंकि पिछले वर्ष का मैंने डाटा देखा था, बहुत से कैंडिडेट थे पीईटी में फेल हो गए थे, कट ऑफ डाउन करनी पड़ी थी, काफ़ी जगह है अंतर फाइनल और पीईटी कट ऑफ का माइनस में चला गया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये माइनस में। और विशेषकर जो ई ग्रुप था उसमें भी सभी जगह लगभग माइनस में कट ऑफ गई थी, क्योंकि पीईटी थोड़ा टफ रहता है आरपीएफ कांस्टेबल का। बाकी फीमेल की पिछली बार कट ऑफ काफ़ी कम थी, हाईएस्ट जो कट ऑफ देखने को मिली थी ग्रुप डी की फीमेल की वो 75 थी। अब की बार आपको मेल कैंडिडेट टारगेट करना है, मेल से प्लस भी जा सकती है, वैकेंसीज बहुत कम है, तो वो आपको फीमेल कैंडिडेट 95 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अपनी तैयारी को परख नहीं रहे हैं, कितनी कुछ तैयारी है, तो शुरुआत में आपको देखना है एक मॉक टेस्ट देकर कि आपके शुरू में कितना स्कोर आ रहा है। जैसे आप तैयारी स्टार्ट करें तो एक मॉक टेस्ट दे दीजिएगा पूरा 120 क्वेश्चन का, आपका कितना स्कोर आ रहा है। फिर लास्ट में आप देखेंगे कि शुरू में इतना था, अभी इतना इंप्रूव हुआ, तो एक अलग ही तरह का मोटिवेशन आपको, इंटरनल मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पर आपको आरपीएफ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सेक्शनल वगैरह सारा कुछ कंटेंट मटेरियल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है, वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही किफ़ायती रेट में, एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में पड़ रहा है। 365 दिन होते हैं ना सेल में, तो यहाँ पर 351 दिन है, साल भर की वैलिडिटी में आपको सारे एग्जाम्स के, जैसे एसएससीजीडी का बाद में आप तैयारी करेंगे तो भी चल जाएगा। 2025 को टारगेट कर रहे हैं एसएससीजीडी को, तो ये सेम मॉक टेस्ट सीरीज आपकी काम आ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजे के कूपन कोड से आज इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।